हाय स्टूडेंट, मैं डीके सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का तीसरा पोएम का दूसरा स्टेंजा लेकर के आया हूं। तीसरा पोएम जो आपके सामने लिखा हुआ है, ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में बाघ, जिसके पोएट लेस्लाई नॉरिस जी हैं। तो आपको इससे पहले वीडियो में मैंने आपको स्टेंजा फर्स्ट का जो है एक्सप्लेनेशन, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर लिखना आपको बताया था। तो आज मैं आप लोगों के सामने स्टेंजा यानी दूसरा स्टेंजा लेकर के आया हूं, और आज पहले की तरह भी मैं इसका पहले हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी लिखना बताऊंगा। तो चलते हैं बिना समय लिए हुए। दूसरे स्टेंजा में कभी जंगल में रहने वाले बाघ के विषय में बात करता है। पहले स्टेंजन तो जो चिड़ियाघर में जो पिंजरा होता है, उस पिंजरे में रहने वाले बाघ के विषय में बात करता है। और अब दूसरे स्टेंजे में कभी कैसे बाघ के विषय में बात करता है, जो जंगल में होता है। अब जंगल में होता है तो वो क्या करता होगा, यानी पिंजरे में रहता है तो क्या करता है, पहले स्टेंजे में आपने देखा। अब जंगल में होगा तो क्या करेगा, चलते हैं इसको पढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही वाज शुड बी होगा लर्किंग घात लगाए हुए इन शैडो छांव में। यानी जो जंगल वाला शेर होगा यानी बाघ होगा, टाइगर होगा, वो किसी छांव में घात लगाए बैठा होगा। स्लाइडिंग फिसल रहा होगा, सरक रहा होगा थोरों में से, लॉन्ग ग्रास लंबे लंबे घासों में से। यानी लंबे लंबे घास में से वो फिर क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा। यानी वो अपने शिकार के प्रति क्या होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। जो जंगल वाला शेर होगा वो क्या होगा, किसी छांव में घात लगाए बैठे होगा, यानी अपने शिकार के लिए घात लगाए बैठा होगा। या फिर शिकार को देख करके या शिकार के लिए वो क्या कर रहा होगा, लंबे लंबे घासों में से वो क्या कर रहा होगा, धीरे धीरे से चल रहा होगा, यानी सरक रहा होगा या फिसल रहा होगा, यानी ताकि शिकार को उसके यहाँ आने का या रहने का आहट ना हो। तो जब वो बाघ क्या करता है, शिकार पे होता है तो बहुत ही शांत रहता है, घात लगाए बैठा होता है ना। तो उसी चीज का पिक्चर बता रहा है कभी, यानी हम लोगों को एक फिल्म दिखा रहा है पोएट, कि जो जंगल वाला बाघ होगा वो किसी छाए में, है ना, किसी छाए में क्या होगा, घात लगाए बैठा होगा। फिर वो क्या कर रहा होगा, लंबे लंबे घास में से स्लाइडिंग यानी सरक रहा होगा। अब वो जगह कहाँ होगा, नियर द वाटर होल, नियर के पास, द वाटर होल तालाब या जलाशय, यानी किसी जलाशय या किसी तालाब के पास वो लंबे लंबे घासों में से सरक रहा होगा, या फिर क्या कर रहा होगा, छांव में घात लगाए बैठा होगा। अब तालाब के किनारे ही क्यों बैठेगा, क्यों वहां घात लगाएगा, या वहीं पर क्यों लंबे लंबे घासों में सरकेगा, क्यों, क्योंकि हुए जहां पर प्लम्प डियर यानी मोटे ताजे, है ना, हष्ट पुष्ट डियर यानी हिरणे पास गुजरती हैं। यानी पानी पीने के लिए तालाब के पास से क्या करती हैं, हष्ट पुष्ट हिरणे क्या करती हैं, वहां से गुजरती हैं। तो हिरणे ही इन शेर का क्या, यानी बाघ का, टाइगर का क्या है, शिकार है यहाँ पर। तो उसी के इंतजार में वो क्या कर रहा है, किसी छांव में चुपके से बैठा है घात लगाए हुए, या फिर सरक रहा है उस तालाब की तरफ कि यहीं अभी हमारा शिकार आएगा, कोई मोटी ताजी हिरन आएगी और मैं उसका शिकार करूंगा और अपना पेट भर लूंगा, है ना। तो यहाँ कभी दूसरे स्टेंजा में यह बता रहा है कि जो जंगल वाला बाघ होगा वो क्या करेगा, किसी छांव में घात लगाए बैठा होगा। अब वो कहाँ बैठा होगा, किसी तालाब के पास लंबे घासों में वो सरक रहा होगा, या वहीं पर किसी छांव में क्या कर रहा होगा, घात लगाए बैठा होगा। और वहां इसलिए बैठा होगा क्योंकि जहां पर मोटी ताजी हिरनें क्या करती हैं, उस तालाब के पास से गुजरती हैं, अर्थात वहां पानी पीने के लिए आती हैं। और जब वो आएंगी तो वो क्या कर लेगा, वहीं उनको अपना शिकार बना लेगा। तो जंगल वाले शेर के विषय में कवि का ये कहना है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, इन दिस स्टेंजा, इस पद्यांश में, अबाउट व्हिच टाइगर, किस बाघ के विषय में, इज द पोएट टॉकिंग, कभी बात कर रहा है। यानी इस पैसेज में या इस स्टेंजा में कह सकते हो, प्रोज है तो पैसेज, और अगर पोएम है तो स्टेंजा हो जाता है, पद्यांश, है ना। तो इस पद्यांश में कभी किस बाघ के विषय में बात कर रहा है, कभी, अब आप ही लोग बताइए। अभी तो मैंने स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन बताया कि किस बाघ के विषय में बात कर रहा है, पिंजरे वाले बाघ के विषय में कि जंगल वाले बाघ के विषय में। तो यहाँ पर जंगल वाले बाघ के विषय में बात कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि इन दिस स्टेंजा, इस पद्यांश में, द पोएट
कभी इज टॉकिंग बात कर रहा है अबाउट के विषय में द फॉरेस्ट टाइगर यानी जंगल वाले बाघ के विषय में, यानी इस स्टेंजा में, इस पद्यांश में कभी जंगल वाले बाघ के विषय में बात कर रहा है। तो आपका ये उत्तर सही हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हु इज ही इन दिस स्टेंजा, हु कौन, इज है ही वह, इन दिस स्टेंजा इस पद्यांश में, यानी इस पद्यांश में जो ही शब्द आया है वह किसके लिए आया है या कौन है। तो ही शब्द टाइगर के लिए आया है इस पद्यांश में। तो आप लिख सकते हो द वर्ड ही, यानी ही शब्द रिफर्स संबंधित है या दर्शाता है या इंगित करता है टू द टाइगर बाघ को इन दिस स्टेंजा इस पद्यांश में, यानी वह शब्द इस पद्यांश में बाघ से संबंधित है या बाघ को इंगित करता है या बाघ को दर्शाता है। तो इस तरह से आपके तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर खत्म हुआ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका सामने है, व्हिच इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली इन फॉलोइंग, यानी कह रहा है व्हिच मीन्स कौन, इज रिलेटेड संबंधित है टू मूविंग क्वाइटली, यानी मूविंग क्वाइटली शब्द से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, यानी निम्नलिखित में से शांति से चलना, मूविंग क्वाइटली मीन्स शांति से चलना से संबंधित कौन सा शब्द है। तो आप शांति से चलने के लिए स्टैंजा में क्या आया है, लर्किंग तो मतलब आ गया था घात लगाना, ये हो नहीं सकता। पलंप तो मोटा ताजा, हस्ट पुष्ट, पास गुजरना, और स्लाइडिंग मीन्स फिसलना। तो आप फिसलने को कह सकते हो कि शांति से चलना है ना, धीरे धीरे चलना, फिसल फिसल करके चलना, सरक सरक के चलना। तो आपका ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग। ये वाला आपका सही जा रहा है, स्लाइडिंग ही हो सकता है ये शब्द आपका स्लाइडिंग। तो आप आंसर डी ऑप्शन सही जाएगा, स्लाइडिंग मीन्स फिसलना, सरकना या मूविंग क्वाइटली यानी धीरे धीरे चलना। तो इस तरह से इस स्टेंजा का चौथा क्वेश्चन का आंसर भी समाप्त हुआ। बस अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भैया अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई डीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहुँचे तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले कि हाँ मैंने कोई वीडियो डाला है, और आप पढ़ करके उसका लाभ उठाएं। और इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दें, लाइक दें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं कि किस तरह से और वीडियो आपको बनाएं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैं अपना पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।